लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है। विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर, गाली राहुल गांधी बके ओबीसी कम्युनिटी को और बदला हम ले रहे हैं। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट उन्हें राशि नहीं आता था, क्योंकि पार्लियामेंट के इतिहास में उनकी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है। और जहाँ तक बात ना करने की बात है, उन्होंने अपनी बात संसद में रखी थी। संसद में जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, कुछ आरोप किए, संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत आप रूल्स के तहत जो एलिगेशंस लगाते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर अपना सिग्नेचर देकर एक एक शब्द को सर्टिफाई करना पड़ता है। जब उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किए और गंभीर आरोप लगाए, तो उस दरमियान उनसे कहा गया था कि आप जो जो कह रहे हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उन्होंने धड़ल्ले से कहा हाँ मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, लेकिन एक भी शब्द को ऑथेंटिकेट और वेरीफाई नहीं किया। जब ऑथेंटिकेट नहीं किया तो जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोला उस पर संसदीय जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है, चाहे संसद हो या संसद के बाहर, गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध जाकर हर वक्त तीखा प्रहारी तो किया है। कांग्रेस एलिगेशन इज, उनका कहना है कि कोर्ट से जो प्रतिक्रिया आई है, ये हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बात की निश्चित रूप से विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो जो वो कहते हैं उसको चुनौती दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे साधारण नागरिक हो जो इंटरनेट के माध्यम से राहुल गांधी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करता है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब जब वो झूठ बोलें उस झूठ की सराहना पूरा देश करे, उस झूठ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस सूरत के कोर्ट पर गया, वहां पर बीजेपी के एमएलए ने पहले ये अवमानना की अर्जी डाली। ये स्टेटमेंट कोलार कर्नाटका में हुआ, लेकिन कोर्ट सूरत के दरवाजे का खटखटाया गया, एमएलए गए वहां। अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, वो किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दायर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अथवा मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, अथवा मैं एक धर्म को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जाति को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जेंडर को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जहाँ गांधी खानदान चाहेगा वहीं केस होगा। फॉर इंस्टेंस अमित शाह के खिलाफ भी केस हुआ। गुजरात में नहीं किया आपने केस, आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया केस। किसके सरकार के दौरान चलाया गया, किसके आदेश अनुसार चलाया गया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया। नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ग्रिल किया बैठकर। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के बजट को रोका था देश की संसद में? आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप एक पर्टिकुलर समाज के हो, आपको राहुल गांधी इंसल्ट करेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी झूठ बोलेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी एक विशियस कैंपेन चलाएगा और आप जुडिशियल रेमेडी तक नहीं ले सकते। लेकिन डेफमेशन लॉ कहता है कि कभी भी जनरल स्टेटमेंट पर नहीं को अप्लाई करने का अधिकार कोर्ट का है। कोर्ट ने किस आधार पर लॉ को और कैसे अप्लाई किया है, आई विल नॉट सिट हियर एंड रिविजिट द विजडम ऑफ एनी कोर्ट टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस वाज नॉट फेयरली डन, टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस शुड बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन, टू से दैट आई एम सो politically arrogant that I will not accept a judicial verdict
and to convert it into political mayhem in such a fashion that you insist on not passing the budget of the country. That is what the Gandhi Khandan has done. They think हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश पर हुकूमत करना. Or how dare people of this country vote for Narendra Modi? How dare people of this country go on a path of economic development? How dare this country become the 5th largest economy of the world? How dare this country now have vaccine Maitri with 160 countries? How dare this country manufacture a vaccine made in India for the people of the country and servicing the rest of the world? ये सारा तमाशा जो गांधी खानदान का है, और ये सिर्फ गांधी खानदान का है, क्योंकि अगर आप चिदम्बरम साहब का ही वक्तव्य सुन लें, वो इस बात से धीरे धीरे हो रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आंदोलन करें, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है. चिदम्बरम साहब का एक वक्तव्य है कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी बोल ले, लोग सड़क पे राहुल गांधी के साथ नहीं उतर रहे. तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर. लेकिन स्मृति ईरानी जी, सवाल ये भी है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ ये हुआ, मोदी जी के साथ ये हुआ, तो किसी ने बीजेपी, तो ये बदले की राजनीति है. हाय तौबा, किसी ने नहीं की थी. बदले की राजनीति कैसे हो गई? गाली राहुल गांधी बके ओबीसी कम्युनिटी को, और बदला हम ले रहे हैं.